मैं वहाँ पे बैठा बैठा भी अपना ब्राउन फैट बर्न कर रहा हूँ। ऐसी जगह पे मारूंगा बताते हुए शर्म आएगी। जिम में जाने के लिए टॉप नॉच कपड़े होने चाहिए। यार मेरे को ना इंग्लिश के वर्ड बहुत चीजों में ना बोलने नहीं आते। 87 किलो है वेट मेरा आज, और आज है 11 दिसंबर। अब इसको लेके जाएंगे 83 केजी, कब तक? न्यू ईयर तक। और साथ के साथ आपका भी वेट कम कराऊंगा मैं। सारी डाइट प्लान और वर्कआउट आज से स्टार्ट। सबसे पहले मैं जाऊंगा कोल्ड बाथ। बाहर पानी को ठंडा कर देता हूँ पूरी रात। टेम्परेचर होता है 0 या 1 डिग्री सेल्सियस। वेदर का टेम्परेचर होता है माइनस में। बहुत मस्त फैट बर्न कर सकता है अगर आप ये चीज कर सको तो। दिन की शुरुआत मेरी इससे होती है। चलते हैं बाहर तो नेक्स्ट दिखाता हूँ फिर क्या मिल लेता हूँ। इसमें होता है मेरा कोल्ड बाथ और मैं बैठता हूँ इसके अंदर 10 मिनट के अराउंड। चलो थोड़ी देर लेते हैं इस पानी का मजा। स्किन थोड़ी देर में रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ब्राउन फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। A few moments later. तो भाई अपना बात हो गया है पूरा, 10 मिनट हो गई हैं। अब चलते हैं अंदर और लेते हैं नॉर्मल बात। पता है ना किसको शेयर करनी है ये वीडियो? फटाक दे शेयर कर दो फिर। कितने दिन से नहीं नहाए हो? कितने दिन से नहीं नहाए हो? अरे भाई हम लोगों का तो ऐसा ही है भाई। तो शावर लेने से पहले बेनिफिट बता देता हूँ कोल्ड बाथ के। ये देखो, ये स्किन रेड दिख रही है, ये वाली जहां जहां फैट है मोस्टली वही स्किन आपको रेड दिखेगी। मतलब क्या है इसका? ये मेरा जो ब्राउन फैट है ना उसको एक्टिवेट कर देती है। मसल्स पे देखो, मसल्स है जहां पे भी, वहां पे बिल्कुल रेड नहीं है, तो ब्राउन फैट को एक्टिवेट कर रही है। पहला बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, मैं वहां पे बैठा बैठा भी अपना ब्राउन फैट बर्न कर रहा हूँ। और दूसरा भाई, मसल्स टाइटनिंग आती है, साथ में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, रिकवरी जल्दी होती है इससे। तो ये रीजन है मेरा कोल्ड बाथ लेने का। 2000 years later. दिन की शुरुआत मैं करता हूँ कॉफी से। मैं सिंपल कॉफी यूज करता हूँ, ये नेस्कैफे की। इसमें ना तो कोई कैलोरीज होती है, फैट बर्न करती है एज पर द न्यू रिसर्च। ओनली जो हमारा एक प्रोडक्ट होता है कॉफी, वो फैट बर्न करती है हमारे लीवर से। जाके रिसर्च चेक करो। पहले मील में कैलोरी 0, एनर्जी फुल। टेस्ट थोड़ा सा खराब होता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटाएंगे अभी, उसके बाद फिर जिम की प्लानिंग करेंगे। अब जाऊंगा मैं जिम में। तो भाई जब भी आप वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, कुछ भी करते हो ना, हाई म्यूजिक सुना करो। हाई, उससे ना एग्रेशन आता है बॉडी में, और मतलब फिर आपका वर्कआउट करने का इवेंचुअली मन करता है। ट्राई करके देखो। अब बोलोगे कान खराब हो जाएंगे, भाई या तो वेट कम कर लो या कान खराब कर लो। मेरा तो होगा नहीं, मैं तो भाई साहब हाई म्यूजिक सुनता हूँ, बिल्कुल हाई, मैक्सिमम वॉल्यूम करके। ठीक है, समझ गए? चलें जिम में। अब जिम पहुंच गया हूं और एक टिप और याद आ गई। ऑफिस में जाने के लिए कपड़े कैसे भी होंगे चलेंगे, लेकिन जिम में जाने के लिए टॉप नॉच कपड़े होने चाहिए। टॉप नॉच इन द सेंस ये नहीं कि महंगे हो, ब्रांडेड हो, खतरनाक फिटिंग होनी चाहिए कि खुद को मोटिवेशन आए जिम में देख के कि भाई फिट हूं मैं। तो मेंटली रेडी हो जाओ उसके लिए, मेंटली कि फिट हूं मैं। फाड़ दोगे सब कुछ। एक ये है, पहले मैं भी होता था जिम में ऐसे कपड़े पहन के जाता था, ये एक्स्ट्रा वाले, ये वो मजा नहीं आता था। जब से भैया जिम के कपड़े होने चाहिए एक नंबर, मजा आना स्टार्ट हो गया है। बॉडी है या नहीं है, बॉडी दिखनी चाहिए कपड़ों में। चलो जिम पहुंच गए हैं और बैठा देते हैं लेग का वर्कआउट। लेग के वर्कआउट में मैं पहले बैठाऊंगा स्क्वाट, फिर बैठाऊंगा RDL, फिर लेग एक्सटेंशन और थोड़ी सी बिना वेट की स्क्वाट मारूंगा। अपना वर्कआउट हो गया है पूरा। वेट ए मिनट, वर्कआउट इन द सेंस जिम का। अभी 10 के स्टेप बाकी और हैं, जिसमें लगेगा मुझे 1.5 घंटा, 6.5 माइल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कार में चलते हुए आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगी। हाँ, तो क्या बात बताना चाहता हूँ मैं, ये रनिंग से रिलेटेड ही। अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वेट लॉस जर्नी की जस्ट स्टार्टिंग है आपकी, कभी भी जल्दबाजी मत करो। जैसे एकदम खाना मत छोड़ो, रनिंग मत करो, मतलब ऐसा काम बिल्कुल मत करो जिसमें आपके माइंड को पुश करना पड़े आपको। ये गेम्स माइंड का है, किसी और चीज का नहीं है। आपके अंदर सारी कैपेसिटीज हैं, बट लेकिन आपने पहले दूसरे दिन ही माइंड को एग्जॉस्ट कर दिया,
तो फेल हो जाओगे। मुझे पूरा 25 साल लग गए ये बात समझने में। ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, मेरे टाइम पे इतना इंटरनेट भी नहीं था, इतना सब सर्च करना, ज्ञान, कोच, पैसे कुछ नहीं था। अब टाइम है 10 के स्टेप पूरे करने का। वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, रुकने पर छकड़ा नाम है। हाँ, छकड़ा ही बोला मैंने, तुम्हें क्या सुना। चलो आगे दिखाते हैं स्टेप अपने। 1 eternity later. तो दोस्तों अपने 10 के स्टेप भी हो गए हैं पूरे। ये देखो, हमने की 1 घंटा 30 मिनट वॉक और 6.5 माइल किए हमने पूरे। अब चलते हैं अंदर और अपना पहला पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं। शाम के बज गए हैं 5। अभी तक मैंने सिर्फ 2 स्कूप प्रोटीन लिया है, जिसमें कैलोरी होगी मेरी ऑलमोस्ट 250 और प्रोटीन हो गया है मेरा उससे पूरा, ये लगा लो 25-50, थोड़ा सा कम होता है लेकिन 50 लगा लेते हैं। अब टाइम है ये योगर्ट खाने का। ये दही बोल लो इसको, लेकिन ये ग्रीक योगर्ट होती है हाई प्रोटीन। कैमरा रिवर्स करके दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें डलेगी उसमें और सबका बेनिफिट क्या है। तो दही में मैं डाल लेता हूँ थोड़े से भुगरे, इतने से। ये हो गए अपने पंपकिन सीड, ये हो गया अपना फ्लैक्स सीड, इसमें जाएगा एक कड़ी पत्ता और इसमें जाएगा एक खीरा और थोड़ी सी जाएंगी हरी मिर्च। तो सब कुछ काट फूट के इसमें डाल लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ एक एक चीज का बेनिफिट। देखो भाई कैसे पूरा कटोरा भर गया है अपना, पूरा ये दही का कटोरा है। तो अब ये खाते खाते मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी कैलोरीज होती है और हर चीज का क्या क्या यूज होता है और कितना प्रोटीन होता है। ग्रीक योगर्ट हो गई जिसमें 170 ग्राम में सिर्फ 100 कैलोरीज होती है और प्रोटीन होता है 18 ग्राम। तो मैं लेता हूँ इसको 170 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेना, डबल लेता हूँ मैं 34 350 ग्राम के आसपास लेता हूँ। तो 36 ग्राम प्रोटीन मुझे उससे मिल गया और कैलोरी कितनी, सिर्फ 200। भाई साहब जिसको वेट लॉस करना है ना, ग्रीक योगर्ट तो भाई भगवान है उसके लिए। 2 चीज, ग्रीक योगर्ट और सोयाबीन, उसकी रेसिपी कभी बना के दिखाऊंगा। भूरे डालता हूँ टेस्ट के लिए भी, साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। खीरा अपना वही स्वाद के लिए। हरी मिर्च ऐड कर लो अपने किसी भी खाने में। इंटरनली वो आपकी हंगर को सेटिस्फाई करती है, साथ के साथ वो आपका फैट भी बर्न करती है। नेक्स्ट इसमें हो गया भाई फ्लैक्सीड, जो कि मुझे फाइबर देते हैं। वेट लॉस में फाइबर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। खीरे हो गए या कुछ और चीज हो गई, इनमें ज्यादा फाइबर नहीं होता। फ्लैक्सीड में अच्छा खासा फाइबर होता है लेकिन कैलोरी भी डेंस होता है, तो थोड़ा लिमिट में लेना चाहिए। नेक्स्ट हो गया पंपकिन सीड। पंपकिन सीड में लेता हूँ अपने बालों के लिए भाई। वैसे ओमेगा 3 भी होता है, लेकिन मेरा इसमें लेने का मेन रीजन होता है कि बाल अगर आ जाए भाई, बाल लूज कर दिए थे मैंने। लास्ट में इसमें पड़ गया कड़ी पत्ता और टेस्ट के लिए भी हो गया। दूसरा उसमें मैंने सुना है फिर से हेयर फॉसिल उगाने में वो हेल्प करता है। तो अपना ये सिर्फ 200 से 250 कैलोरीज में मुझे 36 ग्राम प्रोटीन मिल गया और एक कटोरा भर के खाने को, मतलब कितनी देर भूख नहीं लगेगी मुझे इससे। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक बताऊंगा मैं आप लोगों को मस्त। A few moments later. तो दोस्तों अब खाऊंगा मैं गिन के 10 से 15 काले अंगूर। और इनका लॉजिक क्या है खाने का, इनसे ना मेलाटोनिन समझ गए ना, मतलब जो हमारे सोने वाला हार्मोन्स होता है ना, वो रिलीज होता है। यार मेरे को ना इंग्लिश के वर्ड बहुत चीजों में ना बोलने नहीं आते, लेकिन समझ जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कार्ब्स कम लेते हैं तो सोने में दिक्कत तो आ सकती है आप लोगों को थोड़ी सी, तो इनसे वो वाला हार्मोन रिलीज होता है। इनमें कैलोरीज भी होती हैं, तो मैं ले लेता हूँ 10-12 ही गिन के, 15 लगा लो तो 100-150 कैलोरीज हो जाती हैं और नींद अच्छी आती है इनसे। तो इनका रीजन ये होता है खाने का। और फ्रूट से तो मिल रहे तो मिलेंगे ही। एक एक चीज रिसर्च के साथ दूंगा, रिसर्च के साथ। बार बार बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि आप लोगों को ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अब सोने से पहले पूरा कर लेते हैं अपना लास्ट फूड, जो कि है दूध और साथ में है गोंद। और इसमें क्या क्या डालता हूँ ये दिखा देता हूँ। 100 ml दूध होता है मेरा ये, 150 से 150 के बीच में, जिसमें मैं डालता हूँ हल्दी, काली मिर्च और साथ में जाता है ये दालचीनी का पाउडर और इसके साथ ये घर का बनाया गूंद। अब ये दूध पीते हुए अपने सारे दिन की समरी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना दिन प्रोटीन शेक के साथ, तो उसमें होगी मेरी 250 कैलोरी और मिल गया मुझे ऑलमोस्ट 50 ग्राम प्रोटीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट मील था अपना, वो भी हाई प्रोटीन, जो की थी मेरी योगर्ट, दही और ग्रीक योगर्ट थी वो। उसमें हमारी कैलोरीज हो गई सब कुछ मिला मिलो के ऑलमोस्ट 250 से 300। हमारा प्रोटीन हो गया उसमें 40 ग्राम। अब नेक्स्ट अपना हो गया पूरा डिनर, 500 ग्राम के आसपास कैलोरीज थी, 20 से 25 ग्राम ऑलमोस्ट उसमें प्रोटीन हो गया। अंगूरों को मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन वगैरह बाकी चीजें नहीं होती, कार्ब्स होती थोड़ा बहुत, तो लेकिन लगा लो 100-150 कैलोरीज उसकी हो गई। और अपना दूध और ये गूंद, तो इस दूध में मेरा हो गया ऑलमोस्ट फुल फैट है ये, तो 150 से 200 कैलोरीज इसमें हो गई और 150-200 कैलोरीज गूंद में हो गई। वैसे तो मैं भर के खाता हूँ इस कटोरी को, लेकिन अभी थोड़ी सी डाइट है तो कम करूंगा। तो चलो ओके भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो, आया मजा, करोगे वेट लॉस, कमेंट करके बता दो और मटल्लों को शेयर कर दो। कुछ काम धंधा कर लेंगे, मेहनत बिठा देंगे, हैं वेट कम कराओ इस साल उनका। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। और मुझे चाहिए रिजल्ट, चाहिए मुझे। कल से अगर जिम नहीं गया ना, कल से वॉक नहीं की और डाइटिंग नहीं की, ऐसी जगह पे मारूंगा बताते हुए शर्म आएगी। बाय बाय, टेक केयर।